बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, एक्सरसाइज 1.3 के लिए आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मेरी बात गौर से सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हम सीख चुके हैं और पहली 2 एक्सरसाइज पे खूब प्रैक्टिस है हमारी। लेकिन आज अब जो हमारा टॉपिक है ये वो इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ये ऐसी मुनासिब वाली इक्वेशंस हैं कि जिन्हें रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस that do not look to be of degree 2, but we can reduce them to quadratic equation by making suitable substitutions. इस तरह की इस एक्सरसाइज 1.3 में 5 टाइप्स हैं। तो 1 by 1 इन टाइप्स की पहचान से लेके उनको हल करने के तरीका तक की बातें आपको समझाते हैं। तवज्जो रखिएगा बेटा। इस टॉपिक में जो टाइप 1 है उसके लिए जनरली आपको बताया जा रहा है कि आपकी दी हुई इक्वेशंस इस तरह की होंगी, इस फॉर्म में होंगी, इस शक्ल की होंगी। थोड़ा सा इस पे बात करें तो आपको जनरली भी ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 है इस इक्वेशन की। तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को क्या हमने डिफाइन किया था कि उसकी डिग्री 2 होती है और 2 से बड़ी पावर वाली टर्म उसमें नहीं होती। तो ये तो क्लियर है कि ये खुद क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अपने कुछ टास्क पूरे करने हैं। सबसे पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर उसे आगे सॉल्व करना है। मैं बेटा आपको इस लेक्चर के एंड में एक बात और बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का हर क्वेश्चन आपके पेपर में एज अ MCQ भी हो सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है एंड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। कितनी रकम हो और उससे कितना हल करना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूं इसको सॉल्व करने के। तो इसके लिए चलिए, अगर मैं इसी पे बात करूं, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी, अब मैं आपको वो बात पहले बता रहा हूं, what will be suitable substitution to reduce this equation to quadratic form। अल्फाज पे तवज्जो दीजिए, सॉल्व करने को नहीं कहा। क्या है? what will be suitable substitution to reduce this equation to quadratic form, कि क्या पुट करें कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। अब इसे अगर मैं बेटा इस तरह से लिख दूं, जनरल फॉर्म को थोड़ा सा हल करना बता रहा हूं ताकि आपका पहले आइडिया बन जाए कि हम क्वेश्चंस कैसे करें। तो ये जरा गौर कीजिए, मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। इस तरह से लिखने का मकसद है कि इसमें 2 एक जैसी पावर वाली टर्म्स नजर आ जाए। x पे पावर 2, अगर हम इस हिस्से को y पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जरा इसे बोल के देखिए, क्या सबसे पहले पावर 2 वाली टर्म है, फिर पावर 1 वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये अलग बात है कि अब इसमें वेरिएबल y है, x नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन क्या आपको बताया था, क्वेश्चन MCQ कैसे पूछा जा सकता है, अल्फाज बोल चुका हूँ, फिर सुन लीजिए। व्हाट विल बी सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। और उस सूरत में उन 4 ऑप्शंस में से सुटेबल वाले को टिक कीजिएगा, जो कि क्या है इस वक्त? x पे पावर 2 को y पुट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल, कुछ नया मुतारफ करवा देना, कुछ और पुट कर देना, अननोन की शेप चेंज कर देना। तो पहले x पे बात चल रही थी, y पे आ गई। तो फिर इसमें किसे क्या पुट करने से जो क्वाड्रेटिक बनी? बोलिए, x पे पावर 2 को y पुट करने से। वो क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे किसे क्या पुट करने से। तो MCQ इसमें से कैसे बन सकता है ये मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट कैसे आ सकता है? शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना भी कहा जा सकता है
रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, के सॉल्व नहीं करो, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म तक ले जाओ। तो ये शॉर्ट हल हुआ पड़ा है बेटा, हल हो गया है। कैसे? क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन करके इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दिए। अब आगे सॉल्व नहीं अभी किया, वो अगर कहा जाएगा कि सॉल्व करें तो फिर वो हमारे सारे स्टेप्स वो आमतौर पर लॉन्ग में आ जाएगा। मकसद बात करने का ये है कि रकम को गौर से पढ़ें, जितना पूछा गया उसके मुताबिक उतना काम करें, इजाफी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एग्जांपल पे आते हैं जी। इस एग्जांपल में उन्होंने कहा जी सॉल्व करें, तो ज़ाहिर बात है हम सारा कुछ करेंगे। अब आपको पहचान हो गई कि ये कौन सी टाइप है, क्योंकि इसमें आपको जो छोटी पार वाली टर्म है वही शक्ल बड़ी पार वाली टर्म के अंदर भी उसकी नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे कहा था x पे पावर 4 है, तो x पे पावर 2 पे पावर 2 को की तरह से उसे लिखा जा सकता है। तो ऐसा ही मैंने किया इसके सोल्यूशन में कि इसे x पे पावर 2 पे पावर 2 लिख दिया। अब ये हिस्सा क्योंकि आपको सेम दिखाई दे रहा है तो हमें इसे पुट करना होगा। जैसा मैंने लिखा, हम पुट कर रहे हैं x पे पावर 2 को 5। ये समझ आ गई बेटा? ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कहाँ? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो देखिए x पे पावर 2 की जगह पे y लिखने पे ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक बन चुकी है। समझ आ गई आपको ये बात? अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आया, कैसे, क्या सवाल आएगा, वो फिर कहेगा रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो आपका काम यहाँ पे आके रुक गया। आपने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, लेकिन इस वक्त इसमें वेरिएबल कौन है? y है। अब क्योंकि हम इसे पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये जो आपने पिछली 2 एक्सरसाइजेज में तरीके सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, फैक्टराइजेशन से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करें, इट्स अप टू यू, जो आपको आसान लगे। मैंने इस वक्त इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। जैसे कि बेटे आपको पता है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है कि पावर 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट को ऐसे दो नंबर्स के साथ तोड़ के लिखना होता है कि जिनका सम यही हो और प्रोडक्ट a और c वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट हो। 36 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने पे और माइनस का 13 चाहिए प्लस करने पे, तो वो दो नंबर्स -9 और -4 है। क्योंकि इन्हें हल करें तो -13 आता है और इन्हें जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36 आता है। इसलिए मैंने इस 13y को लिखा -9y -4 में। कॉमन लेना आपको बताया गया हुआ है, और आपको ये भी बताया था बेटा कि आपके फैक्टराइजेशन का स्टेप अगर आप चेक करें, ये आपकी ना प्रैक्टिस हो रही है पिछली एक्सरसाइजेस पे सीखे हुए जो मेथड्स हैं। अगर आप अच्छे से तैयार हैं तो यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अपने आप को अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो कि आपकी पिछली एक्सरसाइजेस तैयार हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर आप ये स्टेप्स आसानी से कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई मसला नहीं आता, तो इट मीन्स आपकी पहली 2 एक्सरसाइजेस तैयार हैं। ये दो सेम आ गए, y -9 को कॉमन लिया और अंदर यहाँ पे y और यहाँ पे 4 रह गया। अभी दो का प्रोडक्ट 0 है, तो हम इसे कैसे डिस्कस करेंगे? आइदर y -9 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज 9 और 4 आ गई। बेटा क्या जवाब मिल गया हमें इस इक्वेशन का? नहीं, ये बात याद रखिएगा, गौर से मेरी बात सुन लीजिए। इक्वेशन में जो अननोन इस्तेमाल हुआ है, जब तक आप उसकी वैल्यूज पे नहीं पहुंच जाते आपका अभी जवाब नहीं मिला। आपको x की वैल्यूज ढूंढना है, अभी तो y की वैल्यूज आएंगी। तो y की पहले क्यों आ गई? क्योंकि हमने x को y की शक्ल दे दी थी, हमने x पे पावर 2 को y सब्स्टिट्यूट किया था, तब हम इसे सॉल्व कर पाए हैं इक्वेशन को, अदरवाइज हमसे ये सॉल्व नहीं हो रही थी। एक बात और आपको बता दूं, आप इसे यूँ भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास एक जो इक्वेशन है वो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। सादा लफ्ज़ों में इस पे जो पार्ट्स होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वेरिएबल्स पे पार्ट्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने आपको बताया टर्म डिग्री के साथ आप चेक कर सकते हो। पोलिनोमियल इक्वेशन की ही डिग्री डिसाइड होती है, तो इसकी डिग्री 4 है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है
उसे सॉल्व करने पे आपके रूट्स भी 4 ही होंगे, आपके जवाब भी 4 ही होने चाहिए। तो आप ये चीज़ें माइंड में इसलिए रखें कि कहीं आप भूल ना जाए, कहीं आप क्वेश्चन को वहीं पे ना छोड़ दें। तो जब तक आपके वैल्यूज 4 नहीं पूरी हो रही, मैं एक बात और बेटे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइप के हर क्वेश्चन के जवाब 4 आएंगे, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने ये कहा है अगर डिग्री 4 है, हो सकता है आपको इक्वेशन डिग्री 6 वाली मिल गई है, वो भी इस टाइप का हिस्सा हो सकती है। हो सकता है आपकी जो इक्वेशन है वो उसमें पार्ट्स जो हैं वेरिएबल्स पे वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, वो फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है या कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वहाँ ये टर्म्स वैलिड नहीं है जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं ये आपको बता सकता हूँ डिग्री क्योंकि 4 है, 4 जवाब आने थे, ये तरीका बताया, ठीक है। अच्छा जी, y की 2 वैल्यूज आ गई, तो y नाम किसका रखा था यहाँ पे, x पे पावर 2 का, तो y को x स्क्वायर के बराबर लिख दीजिए। अब वो जो 9 है वो एक बार x स्क्वायर, इसी तरह से जहाँ 4 भी x स्क्वायर के बराबर लिखा गया। तो x के लिए जब हम गए तो 2 वैल्यूज प्लस माइनस 3 और यहाँ पे प्लस माइनस 2, ये सब की सब वैल्यूज गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो रूट्स होने के साथ ये सोल्यूशन सेट में शामिल हो गए, ठीक है। तरीका समझ में आया आपको। अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में जो पहले 5 क्वेश्चन है वो इसी टाइप के, क्योंकि मैं आपको टाइप वाइज ये लेक्चर दूंगा। अभी इस लेक्चर में मैं इस बात को टाइप 1 तक जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, टाइप 2 अगले लेक्चर्स में, और इस तरह से बाकी टाइप्स आपको लेक्चर बाय लेक्चर समझाऊंगा। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और एक जो एग्जांपल है वो मैंने आपके सामने हल कर दी है। अब मैंने आपको एक जो बात बताई है बेटा वो ये है, क्योंकि हमने तैयारी इस तरीके से करनी है, समझ के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, कैलकुलेशंस आपकी अपनी प्रैक्टिस है जितनी करेंगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। तो हमने साथ MCQs, क्वेश्चन को समझना सीखिए, रकम को समझना सीखिए, थोड़ा सा हिस्सा उसका देख के उसको सॉल्व करना शुरू मत कर दें, पूरी रकम पढ़िए। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये कहा जाए रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो आप फिर उसे फर्दर हल ना कीजिए, आपका क्वेश्चन जहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर आपसे MCQs में पूछा गया है व्हाट विल बी सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो सिर्फ रफ अमल में अगर आपको कुछ इस तरह तक जाने की ज़रूरत है पता करने के लिए कि किसे पुट करना है, तो वो काम आप रफ अमल में कीजिए, तब आपको डायरेक्ट सुटेबल ऑप्शन को इनसर्कल करना होगा। अगर लिखा हो सॉल्व द गिवन इक्वेशन, जैसे इस क्वेश्चन में था सॉल्व दिस, तो अब हमने जवाब लेके x के सारी वैल्यूज निकाल के सॉल्यूशन सेट तक लेके जाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो तीनों हिस्से आपको क्लियर होंगे मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी सारी बातें समझ आ गई हैं। एक बार अगर इसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इस टॉपिक का नाम क्या था बेटा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसकी एक टाइप अभी सिर्फ मैंने आपको बताई है। और आपके ज़िम्मे काम क्या है, घर में आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर कोई नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।